ईमेल आएगी कि हमें आपका फॉर्म मिल गया है और आपका फॉर्म जो है वो प्रोसेस में है। मैं सिर्फ मीडिया के ज़रिए आप सबको ये ज़रूर बताना चाहती हूँ कि ये तारीख़ी मौका है। इसमें बड़ा ही प्रॉब्लम मैं ज़ाती तौर पर जानती हूँ कि कितनी मुश्किल हालात में कभी कभी इंसान आजमाइश में पड़ जाता है और किस तरह उनके लिए मुश्किलात होती हैं। उन तमाम चीज़ों को डील करने के लिए ये तारीख़ी अमल किया जा रहा है। और इसी तरह आप इसमें ये मैं ज़रूर बता दूं कि डिफरेंट इसमें स्लैब्स हैं, इसमें लाइफ थ्रेटनिंग केसेस हैं जो इमीडिएटली एक्सेस होंगे। इसमें रीनल ट्रांसप्लांट है जो कि इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। इसमें कैंसर केयर सिलेक्टेड सेंटर्स के अंदर वो डिफाइंड होगी, आपको बता दी जाएगी। वो इसके अंदर है। इसके अंदर जो डायलिसिस है, इसके अंदर कैटरेक्ट सर्जरी है, एंडोस्कोपी है, हर उन चीज़ों को जो कि प्रॉब्लम देखी जा सकती है वो डे केयर सर्जरीज भी हैं। इसमें लोकल रोड एम्बुलेंस इमरजेंसी इसके अंदर है, एम्बुलेटरी कवर इसके अंदर है, आउट पेशेंट सेटिंग्स इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू उसके अंदर डिफाइन कर दी गई हैं। प्री हॉस्पिटलाइजेशन सब लिमिट 30 डेज़ के लिए इसके अंदर डाल दी गई है। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन सब लिमिट फॉलो अप्स के लिए इसके अंदर डाल दी गई है। और जो मटर्निटी बेनिफिट्स हैं जो ख़वातीन के लिए ख़ास तौर के अंदर इसके अंदर डाला गया है, इंक्लूड किया गया है। इसमें रूम लिमिट, रूम एंटाइटलमेंट और जो एडिशनल है जो लाइफ थ्रेटनिंग केसेस के लिए जिसमें एडिशनल फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है जो कि 3,50,000 पे होगी। ये सारा फॉर्म जब आप फिल करेंगे तो उसके साथ आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी उन लोगों को जो इसके लिए एलिजिबल होंगे और उस प्रोसेस से गुजरेंगे। ये आपको याद होगा कि ये हेल्थ इंश्योरेंस का मसला और जो जर्नलिस्ट हैं उनकी सैलरीज़ का मसला हमेशा, और उनके कॉन्ट्रैक्ट्स और जॉब सिक्योरिटी का मसला, उनकी मिनिमम वेज का मसला हमेशा से प्रॉब्लम रहा है, जो कि ITNE के प्लेटफॉर्म पे न्यूज़पेपर एम्प्लॉइज़ के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 14 माह में 11 करोड़ रुपया रिकवर करके मीडिया आउटलेट से जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको डायरेक्ट पेमेंट हो चुकी है। और मैं इसमें तमाम मालकान का भी शुक्रिया अदा करती हूँ, ITNE का शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी को संभालते ही इस पूरे प्रोसेस को शुरू कर दिया था। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसमें पेमरा अमेंडमेंट के साथ हम लोगों ने इसको जोड़ दिया है, मिनिमम वेज को भी, सैलरी को भी, जॉब सिक्योरिटी को भी। और आप कंप्लेन कर सकते हैं COC के अंदर और COC बाइंडिंग है इसके ऊपर अमल करने के लिए। इसी तरह ये आज फॉर्म का इजरा हुआ है 14 माह के अंदर अंदर। हेल्थ इंश्योरेंस भी उसका फॉर्म अपलोड हो गया है। वज़ीर आज़म ने हदायत की थी कि ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, बहुत जल्दी हो, ताकि ये खाली अनाउंसमेंट में ना रह जाए बल्कि इसका प्रॉपर प्रोसेस जो है उसको स्टार्ट करके इसके इजरा का आगाज़ जो है वो इंशाल्लाह वज़ीर आज़म 7 अगस्त को करेंगे। तो मेरे सहाफ़ी बरादरी, वर्किंग जर्नलिस्ट और इसमें तमाम लोगों को शामिल किया गया है, जो डेस्क पे बैठता है, कैमरे के पीछे है, ड्राइवर है, जो मुंसलिक है किसी मीडिया के अदारे के साथ और वर्किंग के साथ, वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, इसमें एडिटर्स हैं, इसमें जो उस सारे उसमें आते हैं डेफिनेशन के अंदर, वर्किंग जर्नलिस्ट के अंदर, वो इसके अंदर इंक्लूडेड होंगे। मेरी आप लोगों से तमाम पाकिस्तान के अंदर इसमें कोई तफरीक नहीं की गई कि ये खाली वफाक के अंदर होगा, ये पूरे पाकिस्तान के अंदर होगा। तो जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ आज आप लोग सुन रहे हैं इसको फिल करना शुरू करें, इसको अपलोड करना शुरू करें, इसमें रजिस्टर होना शुरू करें। और हम मेरे ट्विटर हैंडल के ऊपर भी इस फॉर्म को अब से थोड़ी देर बाद मैं अपलोड कर दूंगी, आप उससे भी इसको देख सकते हैं और तमाम डॉक्यूमेंट्स को मुकम्मल करने के साथ साथ आप इसको अपलोड कर सकते हैं। ये जो दौर है अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून, कोalition गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, तमाम कोalition पार्टनर्स जो हैं वो उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, कैबिनेट का शुक्रिया अदा करती हूँ। लेकिन इस दौर में अल्हम्दुलिल्लाह सहाफ़ियों को थप्पड़ नहीं पड़े, टांग लातें नहीं पड़ी, पसलियाँ नहीं टूटी, गोलियाँ नहीं लगीं, उनकी नहीं हुए, नाक की हड्डियाँ नहीं टूटी, इस गवर्नमेंट को मीडिया प्रेडेटर का खिताब नहीं मिला अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि 7% पॉइंट्स जो हैं वो मीडिया फ्रीडम के इम्प्रूव हुए अल्हम्दुलिल्लाह। UN ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट हुई और जो पेमरा के ऊपर जो अमेंडमेंट्स आ रही हैं वो
ऐसी अमेंडमेंट्स हैं जो मज़ीद सहाफ़ियों के राइट्स को, उनकी जॉब सिक्योरिटीज़ को, मुल्क के अंदर रिस्पॉन्सिबल मीडिया को एक दफ़ा फिर एक ट्रांसपेरेंट तरीके से, एक जमहूरी तरीके से पैमरा को जो रेगुलेटर है उसके अंदर मीडिया को शराकत दारी देकर उसको मज़ीद ट्रांसपेरेंट बनाया गया है। उसके पूरे प्रोसेस को पहले वो 1 टियर था कि पैमरा चेयरमैन जो है वो सिर्फ एक ऑर्डर देता था। अब काउंसिल ऑफ कंप्लेन में आएगा, काउंसिल कंप्लेन से वो अथॉरिटी में जाएगा, अथॉरिटी के बाद अगर अपील का हक है तो वो हाई कोर्ट में होगा। उसको 3 टियर कर दिया गया है, मज़ीद उसको ट्रांसपेरेंट कर दिया गया। तो ये तमाम वो काविशें हैं जो मुल्क के अंदर एक इजहार राय के ऊपर, एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर, सहाफ़ी की जॉब सिक्योरिटी के ऊपर, और ये भी मैं बताती चलूँ कि जो प्रोटेक्शन सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट है उसका कमीशन का ऐड भी हफ्ते को चला गया, क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स की वजारत की ज़िम्मेदारी है जिसको अब वजारत इत्तलात ने ली है, लेकिन क्योंकि प्रोसेस ऑलरेडी कमीशन का ह्यूमन राइट्स का स्टार्ट हो गया था तो उनकी तरफ से कल अखबारात में ये ऐड, फ्राइडे को अखबारात में ये ऐड जो है वो प्रिंट हो गया है। वहाँ आप लोग अप्लाई कर सकते हैं कमीशन के हेड के लिए, और वो प्रोसेस भी इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे। यही विज़न मोहम्मद नवाज शरीफ का था, सिक्योरिटी और सेफ्टी ऑफ जर्नलिस्ट का, जब ये स्टार्ट हुआ ज़रबे अज़्ब के साथ, और उसके बाद मोहम्मद शहबाज शरीफ और कोalition गवर्नमेंट जो इस वक्त है, जो कुछ हम कर सकते हैं, जो कुछ हो सकता था इससे बेहतर भी हो सकता है और इंशाअल्लाह करते रहेंगे, क्योंकि हमने आपके साथ काला दौर भी देखा है, सेंसरशिप का दौर भी देखा है, मीडिया का गला घूंटने का दौर भी देखा है, और जो इस वक्त प्रोपोगेंडा कर रहे हैं अमेंडमेंट बिल के ऊपर, एक मखसूस हल्का जो बाहर मुल्क के बाहर तो मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन के ऊपर फ़ाइन भी देता है, केसेस भी हारता है और सज़ाएँ भी होती हैं, लेकिन उसको ये पसंद नहीं है कि मुल्क के अंदर आप झूठ भी बोलें, डिस इन्फॉर्मेशन भी फैलाएँ, मिस इन्फॉर्मेशन भी फैलाएँ, तो आपको कुछ कोई पूछ नहीं सकता, आप पे उस पर कानून नहीं बन सकता। ये कानून अल्हम्दुलिल्लाह यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स और यूनेस्को की डेफिनेशन के मुताबिक है। ये अल्हम्दुलिल्लाह तमाम इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को देखते हुए किया गया है, और इसका मकसद जो है रिस्पॉन्सिबल मीडिया और उनको डिसीजन मेकिंग में हिस्सा देकर, और उसके बाद इसको और ट्रांसपेरेंट और डिवॉल्व कर दिया गया है। तो ये आपके सामने आज रखना था, लेकिन मैं ज़रूर सबसे दरख्वास्त करूँगी कि बहुत जल्द आप इसको रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे उतनी ही जल्दी इसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी। उस्मान खान सभा से चलें करने दें मकबूल। पहली बार मीडिया वर्कर को किसी ऐसी स्कीम में शामिल किया, वरना तो मीडिया वर्कर का तो कोई पुरसाने हार ही नहीं था। और अब ये करोड़ रुपए की ग्रांट पूरे पाकिस्तान से मीडिया वर्कर जर्नलिस्ट के साथ साथ रजिस्टर होंगे, बहुत ज़बरदस्त, ये अप्रिशिएट करते हैं आपके इस काम को। लेकिन इसमें जो सैलरी और ये जो बात की गई प्रेस क्लब के मेम्बरान, तो वो मुल्क भर में जो जब पाकिस्तान इस्लामाबाद में भी ऐसे है, मीडिया वर्कर प्रेस क्लब के मेम्बर नहीं होते, और दूसरा उनको जो बाहर शहर इस्लामाबाद या दीगर जो अजला हैं उनमें जो लोग काम कर रहे हैं, बेशक जर्नलिस्ट भी हैं, उनको सैलरी का एक है ही नहीं तस्वर के सैलरी दी जाए, तो ये थोड़ा सा अभाव है, इसको भी क्लियर कर। पहली बात तो यहाँ कहीं मैंने नहीं लिखा कि खाली प्रेस क्लब के मेंबर्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मैंने इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, किसी जगह के ऊपर भी ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि खाली एक सर्टन नुमाइंदगी करता हुआ अदारा जो है उसके अंदर ये लोग रख सकते हैं। मैंने तो इसी को इसीलिए ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, इसीलिए इसको मज़ीद बेहतर करने के लिए, और ताकि इसका फ़ायदा अक्रॉस द बोर्ड अक्रॉस द कंट्री मिल सके, तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि खाली प्रेस क्लब का नुमाइंदा अप्लाई कर सकता है या जो भी। इसमें सिर्फ लिखा ये है कि अगर आप किसी प्रेस क्लब के साथ अपनी नुमाइंदगी आपकी है, आपकी रजिस्ट्रेशन है, तो वो दर्ज करते हैं, अगर नहीं है तो नो लिखते हैं। उस्मान वाइस प्रेसिडेंट आ रही है, बहुत अच्छा काम है, इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि ये बरकत का मामला है, और हम ये देख रहे हैं कि कल से एक आवाज़ें इसके खिलाफ सुनाई दे रही हैं। बाज़ मीडिया मालिकान के जो एजेंट नाम नहाद कायदीन हैं वो इसके खिलाफ आके मीडिया के ऊपर बोल रहे हैं, और आप ये कह रही थी कि आपने किसी तंजीम के कायदीन से मशावरत भी की थी, वो किन से मशावरत की गई थी, और निशानदेही ये करनी है कि इस बिल में जो साफ मामला थे उसमें PRA ने बहुत अहम किरदार अदा किया। ये तमाम वो नुकात थे जिसमें काम किया गया PRA की बॉडी में, उसका ना कहीं जिक्र है, ना उनको किसी जगह ऐड किया गया, और वैसे ही जो साफी तंजीमें वो बहुत खौफजदा है PRA से।
एक तो उसको कहीं पीआरए को भी इंक्लूड करना चाहिए, और दूसरा ये काम शायद आपके हाथ से होना था और आपकी हुकूमत को क्रेडिट जाना था। एक दफ़ा फिर शुक्रिया। दूसरे बता दें कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए कोई फैसला हो चुका है? इसहाक डार साहब का इत्तफाक राय का नाम चल रहा है, क्या उसको फैसला हो गया? देखिए, पहली बात तो आपने अच्छा एक वो किया कि अभी तक कोई भी नुमाइंदा बॉडी जो कि इस बिल को बनाने में जिन्होंने मेरी मुआवनत की, रहनुमाई की, अपना हिस्सा डाला, इनपुट डाली, किसी ने इस बिल के खिलाफ बात नहीं की। कोई स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड नहीं है। वही मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन फैलाने वाले हल्के झूठ बोल रहे हैं। और किसी ने ऑन रिकॉर्ड, पीबीए की स्टेटमेंट आ चुकी है ऑन रिकॉर्ड, इसके वो इसमें फैसला साजी में हिस्सादार थे। किसी ऑर्गेनाइजेशन ने इस बात का, जो इसकी कमेटी का, जॉइंट एक्शन कमेटी का हिस्सा थे, उसमें किसी किस्म की कोई भी स्टेटमेंट इसके खिलाफ नहीं आई, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपने पीआरए का जिक्र किया, मैंने पीआरए के साथ खुद काम किया हुआ है पार्लियामेंट के अंदर, आपको मालूम है उस्मान इस बात का। उसको हम ये जो जॉइंट एक्शन कमेटी है जो इसके अंदर फर्दर इम्प्लीमेंटेशन है उसका हिस्सा बना देते हैं। तीसरा आपने बात की केयर टेकर, इससे पहले अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई बात है तो मैं आखिर में इसका जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच मैडम कि आपने किया। और मैं जस्ट ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि बात और आ रही है, जो प्रेसिडेंट डेफिनेटली हमने आपको प्रेस क्लब बुलाया और इस बात पर शुक्रिया अदा किया था कि हेल्थ के मामले में आपने जो पैन लिया उसका समर डेफिनेटली हमारे सारे मेम्बरान या पाकिस्तान के अंदर बसने वाला जो काम करने वाला जर्नलिस्ट है वो इसका फ़ायदा उठाएगा। लेकिन साथ आपसे ये भी बात हुई थी कि डेथ क्लेम के हवाले से आपने एक कमिटमेंट की थी, उस पर क्या हुआ वो ज़रा बताइएगा। और बाकी तो डेफिनेटली जो बिल के ऊपर बात होनी है उस पर रिएक्शन बहुत सारे लोगों का भी आ भी रहा, और हम ये चाह रहे थे कि जो वर्कर्स की तनख्वाहों का इशू है वो इमीडिएट सूरत में हल हो, लेकिन उसके अंदर 2 माह का एक टाइम दे दिया गया। देखिए, पहली बात तो ये है, पहली बात नंबर 1 आपने की कि डेथ क्लेम की मैंने कमिटमेंट, अल्हम्दुलिल्लाह जो कमिटमेंट की हैं वो सारी आज पूरी की हैं। ये डेथ क्लेम मैं ज़ाती तौर पर कुछ ऐसे सहाफ़ियों को ज़रूर जानती हूँ, मैं नाम नहीं लूँगी, कि जिनकी डेथ के बाद उनके लवाहिकीन, उनके बच्चे, उनकी बेवा कि मैं तासुर मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि वो किन हालात में चले गए। जिनकी पीआईडी कभी मैं अगर कह दूं या कोई कह दे जो भी उस वक्त उस मनसब पे हो तो वो हेल्प तो कर सकता है, लेकिन एक कंटिन्यूस हेल्प जो है वो नहीं होती। तो मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से इस बात को डिस्कस की है, ये मेरे पास चीज़ मौजूद है और मेरे उसमें भी है। इंशाल्लाह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जिस तरह का एक विज़न रखते हैं, जिस तरह का एक इमोशन रखते हैं, जिस तरह की उनकी शख्सियत है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। और जब ये हेल्थ इंश्योरेंस हम इंशाल्लाह 7 तारीख को इसका इजरा करेंगे कार्ड का, तो कोई खबर आपको जरूर आपने ये जो इकदाम किया है उसकी हम मतलब यही तारीफ करें कम है। मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा कि 1 अरब आपने ये पहली दफा हुआ है जो 1 अरब ये मुख्तस हुआ ये जर्नलिस्ट वगैरह के लिए, तो ये पूरे पाकिस्तान के जर्नलिस्ट अब आप यूट्यूब अंदाजा लगा सकती हैं, तो ये इसमें आप समझती हैं कि ये मतलब थोड़ा सी नाकाफी होगा, मतलब 1 अरब? भाई मेरे इसको शुरू होने दें। गालिबन 50,000 फर्स्ट फेज़ में है और उसके बाद ये रुकना नहीं है, ये पहले रजिस्ट्रेशन को स्टार्ट करें, देखें आपके पास लोग कितने आते हैं, कितना रजिस्टर करते हैं, और उसके बाद ये कोई ये नहीं है कि ये फिक्स्ड है। ये अगर ज़्यादा डिमांड आ गई, क्योंकि ये पहली दफ़ा हो रहा है, आपने इसको टेस्ट करना है, इसके अंदर से आपको लेसन लर्न मिलेंगे और उसके बाद इसके अंदर मज़ीद बेहतरी आएगी। अच्छा, करने दें जी, बताएं जी। मैडम, पहले तो आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। बिलाशुबा आपकी हुकूमत ने अपने हर दौर में कौमी फलाह बहबूद के वो मनसूबे आगाज़ किया उनको पाए तकमील तक पहुँचाए जिसकी उससे पहले कोई मिसाल नहीं मिलती, उसके बाद कोई मिसाल नहीं मिलती। खुश आइंद है, खुशकुन है, खुशक दौर गुजर गया, खुशकुन दौर आ गया है और इंशाअल्लाह आगे भी होगा। एक गुजारिश है कि इसमें शफाफियत को कायम रखा जाए। मैं इसकी अहमियत को समझता हूँ कि गुज़श्ता 44 माह से मैं भी शदीद बीमार हूँ, फारिश का अटैक हुआ मुझे, मनहूसियत के 44 माह गुजर चुके हैं, तो मैं इसकी अहमियत को समझता हूँ कि बीमारी क्या है और उसका इलाज क्या है। आपने जो ये कदम उठाया है, इससे पहले भी आपने
तो इसको कायम रखिएगा, इसका दिफा कीजिएगा और इसमें शफाफियत जो है ना उसको कायम रखिएगा। ज़्यादा बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया। आप हमेशा एक अहम रुकन रहे हैं, हमेशा रहनुमाई करते रहे हैं, आपका मेरे साथ एक ताल्लुक़ भी है और आपका सहाफ़त के अंदर जो एक रोल है उससे वो किसी से ढका छुपा नहीं है। ट्रांसपेरेंसी के लिए इसको डिजिटल किया गया है कि ये किसी की सिफारिश पे, किसी की उस पे ये नहीं होगा, ये ख़ुद सेल्फ जनरेटेड फॉर्म है। आप इसमें डेटा डालेंगे, आप रजिस्टर होंगे और उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पॉइंट्स बना दिए गए। तो इसमें शफाफियत, उन लोगों को भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि जो इसको रजिस्टर करें, वो अगर किसी किस्म की गलत इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं तो उनको ये एहसास होना चाहिए कि इसको हासिल करके आप किसी का हक मार रहे होंगे। तो ये सारा डिजिटल कर दिया गया है इसको। अभी एक अब्दुल बासित ख्वाजा साहब हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान और उन्होंने कहा है कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने ये प्राइम मिनिस्टर का, जर्नलिस्ट का हेल्थ इंश्योरेंस जो है उसको उसकी रजिस्ट्रेशन को स्टार्ट किया है और उन्होंने कहा ये हेल्थ कार्ड से कैसे फ़र्क होगा। तो उनको मैं सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए, और एक अच्छा सवाल है और उस सवाल को मैं एक्सप्लेन करने के लिए जिन के जहनों में ये सवाल है, हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो जो प्राइम मिनिस्टर हेल्थ कार्ड है वो बिल्कुल एक अलग स्ट्रीम है, इसीलिए इसको हमने हेल्थ इंश्योरेंस के साथ ज़म नहीं किया और ख़ाली जर्नलिस्ट के लिए जो है वो PID लेवल के ऊपर, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन लेवल के ऊपर एक इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट के तहत हमने ये स्टार्ट किया। अगर इनमें से कोई भी सहाफ़ी प्राइम मिनिस्टर हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड ले रहा है ऑलरेडी तो वो इसका हिस्सा नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक कॉलम है जिसमें आप डालते हैं इंफॉर्मेशन और नादरा के आपके ID कार्ड के साथ सब कुछ लिंक्ड है। तो आप तो डेटा डाल देंगे मगर उसके ऊपर एक डेटा चेक की ट्रांसपेरेंसी लेयर है। आपके ID कार्ड, नेशनल ID कार्ड के साथ ये बात लिंक होती है कि आप मुल्क के अंदर कौन सा सोशल जो रिलीफ है, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो BISP हो, कौन सा फ़ंड आप ले रहे हैं वो सामने आ जाता है जब भी आप उसमें आपका ID कार्ड डलेगा। तो ये एक डुप्लीकेशन बिल्कुल नहीं है, ये एक अलग स्ट्रीम है। अगर आप वो ले रहे हैं तो इसके अंदर ऐड नहीं हो सकेंगे, अगर आप वो नहीं ले रहे और आप उसमें रजिस्टर्ड नहीं हैं तो आप इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। मैडम, नो डाउट कि आपने ये बड़ा अच्छा कदम उठाया है। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो क्वेश्चनेबल हैं। एक तो ये है कि ये जो जिन लोगों की इंश्योरेंस होगी वो कहाँ इलाज करवाएंगे, क्या सरकारी हॉस्पिटल्स में उनको भेजेंगे या प्राइवेट सेक्टर में उनको भेजा जाएगा, और उसके अलावा कितनी लिमिट होगी कि वो इलाज कितने पैसों का अगर है उसका, या अनलिमिटेड है। मिसाल के तौर पर एक नौजवान साहब बैठे हैं, इनकी एक परमानेंट बीमारी है, तो इनके लिए क्या होगा कि ये कहाँ जाएंगे और इनको कैसे अकोमोडेट किया जाएगा। पहली बात तो है कि ये कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें, ये एक आपको मिल जाएगा कि आप किस तरह कवर्ड हैं, पूरे साल के लिए कैसे कवर्ड हैं, पोस्ट इलाज के लिए कैसे कवर्ड हैं, पोस्ट ऑपरेशन के लिए कैसे कवर्ड हैं, अगर आपको कोई डेथ रिस्क रिलेटेड एलमेंट है उसके लिए आप किस तरह हॉस्पिटल के अंदर कवर्ड हैं। और जो आपने जो बात की कि हॉस्पिटल्स कौन से होंगे, वो हम जो स्टेट लाइफ के पैनल है जो ऑलरेडी हेल्थ चला रहा है उसके साथ हम इस पार्टनरशिप में हैं और उनके अंदर तमाम हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल्स इसके अंदर इंक्लूडेड हैं और उनके पैनल के ऊपर हॉस्पिटल्स हैं और ये 2013 से वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसमें वो अपडेट भी करते हैं, पैनलिंग भी होती है, इम्पैनलमेंट्स भी इंक्रीज होते हैं, ट्रांसपेरेंसी भी आ गई है, एक प्रोसेस इवॉल्व हो गया है। तो उसको हम करेंगे, जो इसमें एलिजिबल होगा उनके पास पूरा एक इलेक्ट्रॉनिक एलिजिबिलिटी का और क्या किस चीज़ से वो एलिजिबल हैं वो उनको फ्राहम कर दिया जाएगा। जवेद हुसैन साहब, मैम, जैसे कि मुल्क भर में जाली साहबियों की भी भरमार है और वो हमारी तंजीमों पर भी हावी है, और दूसरी जानिब आप डिस इंफॉर्मेशन की जो बात कर रही हैं, कानून साजी की जा रही है, उसमें बड़ा हिस्सा उन जाली साहबियों का भी है जो कि डिस इंफॉर्मेशन के अंदर आला कार बनते हैं। तो इस इंटरेस्ट को कैसे बाइफरकेट किया जाएगा, क्योंकि PID ऐसे डिक्लेरेशन मौजूद है जो डमी अखबार चल रहे हैं, तो किस तरीके से बाइफरकेट करेंगे कि जेन्युइन सहाफ़ी कौन है जिसको आपको इंश्योरेंस देनी है और जाली कौन सा? देखिए, इसके अंदर इसीलिए 4 चेक्स लगाए गए हैं कि आप कौन से अदारे में हैं, आप किस प्रेस क्लब से एफिलिएटेड हैं, आपका PID एक्रेडिशन कार्ड क्या कहता है। और फिर बात की कि डमी अखबारों का आपने तो बिटवीन द लाइंस कह दी, मैं उसको सामने ला देती हूँ कि डमी अखबारों का एक मसला, हमने टोटल कितनी कैंसिल की हैं डमी अखबारें इस 14 माह में?
150 से ज़ायद डमी अखबारों के लाइसेंसेस हमने कैंसिल किए। ये कभी किस वजारत की तारीख में नहीं हुआ। आपने सुना है? सुना आप लोगों ने? किसी ने सुना? तो हमने 150 से ज़ायद एक पूरे क्राइटेरिया से चेक, उनके तमाम मॉनिटरिंग से 150 से ज़ायद डमी अखबारों को ABC से के ज़रिए ट्रांसपेरेंट तरीके से हमने उनकी जो रजिस्ट्रेशन है उसको कैंसिल कर दी है। PID किसी किस्म का कोई बिज़नेस उनको नहीं दे सकता जो इंक्लूडेड है, और किसी किस्म की उनके साथ कोई गवर्नमेंट का ताल्लुक नहीं है उनकी अखबारों के साथ। मैंने लास्ट वीक CPNE और APNS दोनों से ये दरख्वास्त की है कि आप अगर किसी की करते हैं वो लिस्ट हमसे शेयर करें, जो निशानदेही आप करेंगे हम उनका कैंसिल करेंगे। ये पाकिस्तान की आवाम का, टैक्स पेयर का पैसा है। ये किसी जाली अखबार, किसी जाली जर्नलिस्ट, किसी जाली ऐसे काम में नहीं लग सकता जो कि कानून की खिलाफ वर्जी है। तारिक स्मैर साहब। मैडम